नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जय महाकाल। जो इंसान इस दुनिया में आए हैं, मैं उनको यह बोलूंगा कि आप भटको मत। तुम्हारे घर के नजदीक जो महादेव का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो महादेव जी का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, और वहां शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। आप सुबह नहाकर रोज महादेव के मंदिर में जाया करो। अगर नहीं जाते तो वहां रोजाना जाना शुरू कर दो। शिव तो हर गांव में विराजमान है, हर शहर में महादेव विराजमान है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं कि जहां महादेव नहीं है। यहाँ महादेव का मंदिर न हो। आप प्रतिदिन शिव के मंदिर जाया करो, जिससे कि हमारा मन अच्छा रहता है, खुश रहता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। रोजाना मंदिर जाकर वहां पर पाठ पूजा करने से दिमाग में बुरे विचार नहीं आते। और मैं दिल से कहता हूँ, जीवन में कभी भी कोई हताशा, कोई निराशा, कोई डिप्रेशन, कोई नकारात्मक विचार मन में आने लगे तो इधर उधर यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पाखंडी बाबाओं के झांसे में मत पड़िए, वो आपको झूठे बहमों में डाल देंगे। इसलिए आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में बैठा हुआ महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण भगवान महादेव कर सकता है। इसलिए शिवालय जाने का आदत बनाएं और रोजाना शिवालय जाकर प्रभु का पाठ करें, जिससे कि आपका मन शांत रहे और नकारात्मक विचार दिमाग में आने बंद हो जाएं। और बहुत सारे से शिव भक्त हैं, नित्य भगवान महादेव के शिवालय जाते हैं। और शिव जी एक ऐसे सरल देव है, वह अपने भोले बाबा है। अगर आप सुबह में ना जा सके तो दोपहर जाइए, दोपहर नहीं जा सकते तो आप शाम को जा सकते हैं। शाम को शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आप रात्र 10 बजे, रात्र 11-12 बजे कभी भी जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी शिवजी के शिवालय में कभी हमने पर्दे नहीं देखे। 24 घंटे जिनके द्वार खुले रहते हैं। आप कभी भी जाइए उनके दर्शन करने, हमेशा उनके मंदिर के द्वार खुले ही मिलेंगे। वह हमारे लिए है। शिव अपने भक्तों का इंतजार करते हैं कि कोई मेरा भक्त मेरे पास आए। शंकर जी का कभी पट बंद नहीं होता और सभी देवताओं के तो पर्दे बंद किए जाते हैं। शिव देवों के देव महादेव है। शिव की पूजा पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि उनकी दृष्टि अपने भक्तों पर हमेशा पड़ी रहे और वह अपने भक्तों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। कई लोग शिव जी से डरते हैं। शिव जी से कभी डरना नहीं चाहिए। आप क्या अपने पिता से डरते हैं? नहीं। मर्यादा रखते हैं हम। क्यों हमारे दादा से डरते हैं? नहीं। हम मर्यादा रखते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं। शिव जी के दरबार में मर्यादा की आवश्यकता है, डरने की कोई जरूर नहीं है, क्योंकि शिव हम सबका पिता है। और एक बात याद रखे, कभी भी शिवालय में जाकर कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भूले से गलती हो गई तो कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा महादेव इतना उदारता से भरा हुआ देव है, जीवन की एक गलती नहीं, हजारों गलती को भगवान शंकर जी क्षमा कर देते हैं। यह क्षमा का देव है, करुणा का देव है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि शिव करुणा का अवतार है, क्रोधा अवतार नहीं है। महादेव ने बहुत सुंदर बात कही। शिव जी ने भवानी को कहा, भवानी सुन, मुझे सभी लोग प्रिय है, सभी जीवात्मा मुझे प्रिय है, लेकिन जो शांत रहता है, जो प्रसन्न रहता है, वह जीवात्मा मुझे बहुत प्रिय है। जो हमेशा अपने सुख दुख में खुश रहता है, मुझे वह इंसान बहुत प्रिय है। भाई, जो नदी होती है वह कभी एक किनारे से नहीं चल सकती। नदी का दो किनारा होता है, दो किनारे से नदी निरंतर जल प्रवाह चलती है। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे रावी हो। इसीलिए जीवन भी ऐसा है। जीवन का एक किनारा है सुख और जीवन का एक किनारा है दुख। दुख और सुख में बहता हुआ एक प्रवाहित प्रवाह, उसको कहते जीवन। इसलिए जीवन में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में अभी दुख है तो सुख भी आएगा। यह जिंदगी के दो किनारे हैं। अगर आज हम इस किनारे में खड़े हैं तो जल्दी ही हम दूसरे
किनारे तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए महादेव कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखो, कभी बुरे विचार मत आने दो, अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। इसलिए आप रोजाना शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो और पूजा पाठ करना शुरू कर दो। जो इंसान प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेते हैं, फिर वह कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। आप कुछ हफ्ते लगातार शिव के मंदिर जाएंगे। मैं भरोसे से कहता हूँ, आपके ऐसे कोई कार्य नहीं होंगे जो कार्य पूरे न हो, आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि महादेव की शरणागति को स्वीकार करने वाला भक्त संपन्न होता है। इसलिए संपन्नता महादेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। ओम नमः शिवाय।